एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं नीतू अच्छा स्वागत करती हूँ आप सभी का नीतू ब्लॉग्स में। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज है राधा अष्टमी। मैं अभी तक फास्ट में हूँ, 12 बज चुका है। अभी मैं फिर से दोबारा नहा करके आई हूँ। अभी जा रही हूँ राधा रानी को, अभी पूजा कर राधा रानी का अभिषेक करूँगी और पंचामृत से स्नान करवाऊँगी राधा रानी को। और अभी उनका पूजा करूँगी। उनका नया ड्रेस लाई हूँ, नया ड्रेस पहनाऊँगी मैं राधा रानी को। और उनकी पसंद की मैं बनाई हूँ अरबी का सब्जी और खीर, जो राधा रानी को बहुत प्रिय है। और वो मैं भोग लगाऊंगी। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए। अभी मैं नहा के, मॉर्निंग में पूजा होने वाला था, वो तो हो चुका है। और साइड में बना के रखी हूँ अरबी का सब्जी और खीर, जो राधा रानी को बहुत प्रिय है। तो अभी मैं जा रही हूँ, पूजा करूँगी और राधा रानी का स्नान कराऊँगी। उसके बाद मैं आप सबसे मिलूंगी, मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे बनाई हूँ मैं अरबी का सब्जी और खीर। ये देखिए, ये है खीर बन चुका है भोग के लिए। और यहाँ अरबी का सब्जी बनाई हूँ मैं राधा रानी जी के लिए, अभी भोग लगेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए राधा रानी जी का। और घर में कोई है नहीं जो मैं पूरा पूजा आपको दिखा पाऊँ। तो अभी मैं पंचामृत से उनका अभिषेक करूँगी राधा रानी का। और यहाँ पर मैं बना हे गाइस, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे गणपति बप्पा का पूजा हमारा हो चुका है। यह शाम का पूजा है, आप लोग देख सकते हैं। शाम की आरती की हूँ मैं और रीति मिल करके। बप्पा भी बैठे हैं, आज राधा रानी का बर्थडे भी है। तो हम लोगों ने दोपहर में भी अच्छे से भोग लगा के और पूजा पाठ नियम पूर्वक की थी मैं राधा रानी जी का। और अभी भी शाम का आरती पूजा अच्छे से करी हूँ, भोग प्रसाद सब लग चुका है। तो आप लोगों को मैं दर्शन करा रही हूँ गणपति बप्पा का। आप लोग दर्शन कीजिए, कमेंट्स में जय गणपति बप्पा जरूर लिखिएगा। तो गाइस, अभी हमारा शाम का पूजा पाठ हो चुका है और अभी मैं जाऊंगी किचन में अपना काम करने के लिए। जो भी मेरा काम था सारा काम मैं निपटा ली, नियम पूर्वक पूजा हो गया। अभी बप्पा बैठे हुए हैं हमारे यहाँ। तो हम लोग 6-7 दिन तक बप्पा को रखते हैं घर पे और पूजा करते हैं नियम पूर्वक। आरती भजन सब होता है हमारे यहाँ। तो हम लोग अच्छे से पूजा पाठ कर लिए। अब मैं जा रही हूँ किचन में, फिर मैं आपसे थोड़ी देर में मिलती हूँ पतिदेव को आने के बाद, ठीक है। यहाँ पे खा रही है खीर। क्या खा रही हो? खीर। चलो खाओ। अदिति कर रही है मुंबई के लालबाग के राजा गणपति महाराज का दर्शन। डेली देखते रहती है ये, अपना यहाँ खा भी रही है, दर्शन भी कर रही है ना, हम लोग को भी कर। तो गाइस, आ गए हमारे पतिदेव ऑफिस से, आकर के पूजा पाठ किए हैं गणपति बप्पा के सामने। हम लोग बाहर से आते हैं तो दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं उनको, बाद में ही हम लोग अंदर आते हैं। तो सबसे पहले हाजिरी हम लोगों को बप्पा के सामने लगाना। अभी जो है ये पूरा सप्ताह पूरा पूजा पाठ में ही बीत रहा है। बिकॉज गणपति जो भगवान का जो हम लोग पूजा प्रारंभ किए हैं अभी कंटिन्यू चल रहा है। हर तरफ कहीं कहीं पे भसान हो रहा है, कहीं पे लोग रख रहे हैं, कहीं पे अगले हफ्ते तक भी प्लान है, कहीं कहीं नए जगह में भी गणपति बिठाया जा रहा है। तो हम लोगों ने तो गणपति जी भगवान को बिठा करके 8 दिन उनका सेवा कर रहे हैं। ये फायदा हम लोग उठा रहे हैं। और आज लगे हाथ, आज सवेरे राधा जी का आज राधा अष्टमी भी था गाइस। तो राधा अष्टमी था। तो आप सभी को राधा अष्टमी की बहुत ढेर सारी बधाइयाँ। आप लोगों के ऊपर राधा रानी की कृपा बनी रहे। और हम लोग आज ये 12-1 बजे आधा दिन का उपवास भी हो गया इनका। मैं 12 बजे क्या, मैं तो 2:30 बजे खाना खाई हूँ। मतलब मान के चलिए पूरी तरह से, एक तो सात्विक खाना, दूसरा उपवास ही पूजा पाठ करके पूरा पूजा करी। सुबह से मैं अन्न जल नहीं ली। बोला मुझे भी गया था करने के लिए, लेकिन चूंकि ऑफिस के कारण हम चले गए, बहुत काम था। तो अभी शाम को आए, दंडवत नमन हुआ। नमन होने के बाद अभी प्लान ये हो रहा था कि कौन से अच्छी दिन है जिस दिन हम लोग गणपति विसर्जन कर सके, वही चल रहा था। बताने वाले बता रहे थे कि 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन और 11 तारीख, ऐसा कुछ डेट था जो हम लोगों ने देखा। तो तिथि पत्री के हिसाब से करना चाहिए। अब हम लोग तो ठहरे इंसान, जो इन्फॉर्मेशन मिलता है उस हिसाब से करेंगे। और कल जो है गुरुवार को बहुत धूमधाम से बहुत जगह विसर्जन हो रहा है। हमारे यहाँ जो संस्थान है वहाँ पर भी जो मूर्ति बिठाई गई थी शनिवार को, तो उनका भी विसर्जन कल हो रहा है। तो बप्पा के अब आने के बाद अब जाने का भी समय हो गया है। तो डेली देखिए, आज भी विसर्जन हो रहा है, ढोल बाजा बज रहा है, हर तरफ विसर्जन हो रहा है। तो ये डिपेंड करता है कमेटी क्या डिसाइड करती है, या फिर जो भी हमारे पुरोहित पंडित बोलते हैं उस हिसाब से उनका ये होता है। ये तो बात हो गई। और गाइस, जानकारी के लिए बता दूं कि बैंगलोर का मौसम काफी सुहावना रहा इधर इस पूरे हफ्ते में। बारिश, कहीं छोटी छोटी फुहार, कहीं पे लोगों को उतनी दिक्कत नहीं हुई है। मौसम इतना अच्छा किया हुआ है ना, का माहौल अभी नहीं है। थोड़ी बारिश होने का पूरा ठंडा रहता है। जो पहले हवा भी मस्त चल रहा है, हवा सब अच्छा है। और इसी बीच में मतलब ये हफ्ता निकलने को है। कल गुरुवार है और आज बुधवार है।
पता भी नहीं चल रहा है, इतनी व्यस्तता और इतनी लगनता से चली जा रही है। मतलब भक्ति में भी लगन है और व्यस्त भी हो गए हैं दोनों मिलकर के, अब पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है। ओके, तो मोहतरमा थी घर में, तो इन्होंने तो अपना व्रत कर लिया और राधा रानी की कृपा जो इनके ऊपर बनी रहे, आप सभी भक्तों पे बनी रहे। और बच्चे लोगों का एग्ज़ाम चल रहा था हाफ ईयरली, वो भी अभी ख़त्म हो गया। अब उन लोग का एनुअल तैयारी का बात होगा, तो बहुत सारी प्लान है। जितने बच्चे की छुट्टी थे वो भी सभी खत्म हो गए। अभी कल से रीति का रेगुलर क्लासेस रहेगा। अभी ब्रेक होकर के हो रहा था, एग्जाम चल रहा था अभी उसका, तो हाफ डे स्कूल था और कल से उसका फुल डे स्कूल हो जाएगा। फिर उधर भी बिजी हो जाऊंगी मैं। तो गाइस हम लोग सैटरडे और संडे को जो है हम लोग गए हुए थे हमारे बगल यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे, जहाँ हम लोग हमेशा संस्थान के द्वारा हम लोगों को इनविटेशन दिया जाता है, वहाँ पूजा में हम लोग शामिल हुए थे। बहुत धूमधाम से गणपति भगवान को आटीनगर गए थे। वहाँ मंगल आरती मंगला होने के बाद, मंगल आरती होने के बाद हम लोगों को महाप्रसाद भी मिला, प्रसाद को भी पाए हम लोग। बहुत सारे लोग जुड़े थे, हमारे बहुत सारे पुराने फ्रेंड्स भी वहाँ जुड़े थे। बहुत अच्छा लग रहा था, समय काफ़ी अच्छा भी था। हम लोग लेट नाइट घर पहुँचे और उसके अगले दिन जो है शनिवार को गए थे हम लोग, शनिवार को गए थे, हाँ। रविवार के दिन हम लोग फिर बहुत सारे इसमें घर के काम में भी व्यस्त थे हम लोग। काफ़ी अच्छा रहा। अभी आने वाला और ये 2-3 दिन है, ये भी बीतेगा। गणेश भगवान की कृपा सभी भक्तजनों पे बनी रहे। और गणेश भगवान का आने का टाइम और जाने का टाइम, आने के समय में तो काफी उत्सुकता रहती है, जाने के समय में बहुत दुख होता है। हृदय वाली बात है, बहुत ही दुख, आंसू आ जाते हैं उनको विसर्जन करने के खुद से आप कहीं भसान कहीं देख रहे हैं रोड रास्ते में तो उतना पता नहीं चलता, बिकॉज हम लोग प्रणाम करके वहां से आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन जब आप खुद एक घर में उनको बुलाने के बाद अतिथि देवो भव, उनका सत्कार करने का जब उनको भेजते हैं, तो मैं ही करता हूँ, बहुत दुख होता है, मन नहीं करता। लेकिन जो नियम है हम रख नहीं सकते। कहते हैं घर में जो नियम बताया गया है कि 4 इंच या 5 इंच या इससे बड़ा मूर्ति नहीं होना चाहिए। मूर्ति अब हम लोग तो बड़े बड़े ला रहे हैं, 1.5 फीट के 2 फीट के, तो उनको मूर्ति को हमेशा हम लोग घर पे रख नहीं सकते। जिनका जहाँ स्थान है वहीं रखना है। तो ये सब करते हुए अब कैसे भी दिल पे पत्थर रखे, विदा तो देना पड़ेगा, बिकॉज उनको बुलावा आता है वहाँ पे। उनकी माताएं, उनके पिता जो हैं गणपति भगवान को, उनको वहाँ हाजिरी देना पड़ता है। तो जो नियम है सब आपको पता ही, बताने की कोई जरूरत नहीं। हम छोटे भक्त हैं, जितना हमारे मुंह छोटी मुंह बड़ी बात। हम सारे भगवान के बच्चे हैं, हमसे गलती भी होता है, हम पूरा परफेक्ट तरह से पूजा नहीं कर पाते हैं। तो भगवान के बच्चे हैं, भगवान जानते हैं हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे से गलती होता है तो भगवान क्षमा भी करते हैं। तो हमें जितना ज्ञान है, भगवान जितना दिए हैं, उनके आगे में, भगवान के आगे हमें कुछ नहीं आता। तो मैं हर दिन पूजा करती हूँ, क्षमा मांगती हूँ। तो गाइज ये सारी छोटी मोटी बातें थी और हम लोगों का ब्लॉग ऐसे ही आ रहा है एक टॉपिक पे। तो आज जो ब्लॉग था आज मैं डाल दूंगा। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और हमारे सब्सक्राइबर हमें कमेंट लिख सकते हैं कि उनको किस टाइप का वीडियो देखना है। ऐसे तो हमारी जो टॉपिक बन पड़ती है हम डाल देते हैं। नीतू और ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ता रहे, फॉलोअर्स बढ़ता रहे, शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करते रहें और अपना प्यार यूँ देते रहें। सभी के ऊपर, भक्तजनों के ऊपर भगवान श्री गणेश की कृपा बनी रहे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय, टेक केयर।